हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, आप लोग अगर जीके जीएस का तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हम दोस्तों आप लोगों के लिए ये सेशन नंबर 34 लेकर के आए हैं और इसमें आपको जीके जीएस का, जीके प्लस जीएस का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना करके लेकर आए हैं। प्रत्येक बार क्वेश्चन लेकर के आते हैं और इसमें दोस्तों हम एनसीईआरटी से, लूसेंट से और रिपीटेड पीवाईक्यू से क्वेश्चन लाते हैं। ये तीनों मिला करके क्वेश्चन बनाते हैं, तब जा कर के लाते हैं आप लोगों के लिए। और प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, प्रत्येक ऑप्शन को अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कंपटीशन में किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, एसएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। और अगर आप लोग को हमारा क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो फ्री में पीडीएफ पाने के लिए आप लोगों को हमारे साथ लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि लास्ट में ही हम बताते हैं कि आप लोगों को फ्री में पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों ये सेशन हमारा आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहा है और अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को बस एक सब्सक्राइब चाहिए आप लोगों से और एक लाइक चाहिए, बस इतना तो विनती रहता है आप लोगों से। तो बिना लेट करते हुए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या करा देखिए, मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य कारणों से रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? अगर मान के चलिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिया, या राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया गया, तो ये तीनों स्थिति में राष्ट्रपति का जो पद है उसको कौन संभालता है? राज्यपाल के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाए? एक का राज्यसभा के सभापति संभालते हैं। इसको कौन संभालते हैं? राज्यसभा के सभापति। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं वो कौन बनते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टार पॉइंट लगा लीजिए, ये बहुत वीवीआई आपको स्टार पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जो है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर में क्या पूछा गया है कि संसद का कौन सा अधिनियम भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए पोस्को अधिनियम, आरबीआई अधिनियम, एफईएमए अधिनियम, एफआरबीएम अधिनियम। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा 2 नंबर का? एफआरबीएम अधिनियम। अब ये नियम है क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए एफआरबीएम एक्ट का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना। इसका उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य है ये देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए ध्यान से। कह भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? किसका किसका नियुक्ति? नियंत्रक का और महालेखा परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए क्या कह रहा है इसमें, सीएजी केग की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए ध्यान से। जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार संविधान की किस सूची में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया था?
राज्य सूची, अवशिष्ट विषय, समवर्ती सूची, संघ सूची। तो अगर इसका आंसर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, किस सूची में, राज्य सूची में। ठीक है, क्या हो जाएगा, राज्य सूची में। देखिए, कृषि राज्य सूची का विषय है, यानी राज्यों के पास कानून बनाने का अधिकार है। कृषि जो है एक राज्य की, किसकी सूची है, राज्य की सूची है, यानी राज्य के पास जो है कृषि से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। किसके पास, राज्य सरकार के पास। ठीक, 5 नंबर में देखिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947। क्या कह रहा है, संविधान को कब अंगीकृत किया, कब अंगीकृत किया। तो 5 नंबर का राइट जवाब क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया। ठीक है, संविधान को अंगीकृत किया। 26 नवंबर 1950 को संविधान अपनाया गया, संविधान अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। 26 जनवरी 1949 को संविधान क्या हुआ, अपनाया गया, और इसमें क्या हो गया, इसमें 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया। क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक दोस्तों, अगर आप लोग हमारे सेशन पर पहली बार आए हैं, जो दोस्तों, जो भाई बहनों, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बने और आप लोग के लिए आगे और भी काम करें, अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए। देखिए, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृत किया गया। 2009, 1947, 2001, 1975। तो किस वर्ष में स्वीकृत किया गया, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये किया गया 2009 में। कब किया गया, 2009 में। ठीक है, देखिए 2009 में आरटीई एक्ट को पारित हुआ। कब हुआ पारित, आरटीई एक्ट, और 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया था। 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया था। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, 7 नंबर में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, किसके तहत। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 7 का अनुच्छेद 356 के 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 नंबर में पूछा गया है, ध्यान से देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। वन, शिक्षा, व्यापार, रक्षा, कौन सा जो है समवर्ती सूची में, किसमें, समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रक्षा, समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, रक्षा जो है, रक्षा संघ सूची का विषय, किसका विषय है, ये एक संघ सूची का विषय है। केवल केंद्र सरकार इसका कानून बना सकता है। कौन, केंद्र सरकार इसके तहत कानून बना सकता है। ठीक है, 9 नंबर का देखो, 9 नंबर में क्या पूछा गया, ध्यान से देखो। कह रहा है प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा डैश के लिए होता है। पहला घंटा शून्यकाल, प्रश्नकाल, धन विधेयक पर चर्चा, व्यवहार का प्रश्न। तो पहला जो काल होता है, ठीक है, पहला जो काल होता है वो कौन सा काल होता है, बताइए, वो कौन सा काल होता है, वो होता है प्रश्न काल। क्या होता है, वो प्रश्न काल होता है। बैठक का पहला घंटा प्रश्न काल होता है। क्या होता है, प्रश्न काल। प्रश्न काल से सांसद सरकार से सवाल पूछते हैं और जवाब देते हैं। ठीक, 10 नंबर का पूछो। देखो देखो देखो, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था। पहली बार भारत के संविधान में कब संशोधन किया गया था। तो ये किया गया था आपको 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। बिना लेट करते हुए चलते हैं आगे की ओर, देखिए ध्यान से। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्या पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है, क्या, पॉपुलर चैम्बर, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, ग्राम सभा, लोकसभा। तो किसको कहा जाता है, बताइए, ये कहा जाता है लोकसभा। किसको, लोकसभा को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में
यह प्रमाणित किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153, 51, 52, 53। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 153। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 153। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अनुच्छेद 153 में। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 नंबर का क्या कह रहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोबकर के नासिक किया जा रहा है। 330, 342 नामित किया जा रहा है, 326, 331। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा 13 नंबर का? 331। ठीक, क्या हो जाएगा? 331। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिटेल पढ़ लेते। देखिए अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति यदि आवश्यक समझे तो लोकसभा में अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित कर सकता है। कितना? कम से कम 2 गो। अगर राष्ट्रपति अगर लगे तो ये 2 एंग्लो इंडियन कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 331 के तहत। 14 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कायदे-ए-आज़म नाम किसे दिया गया था? तो कायदे-ए-आज़म नाम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना। तो कायदे-ए-आज़म किसको नाम दिया गया था? ये नाम दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को नाम दिया गया था। कायदे-ए-आज़म जिसका अर्थ होता है महान नेता, क्या होता है? यह उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर में, लोकसभा और राज्यसभा की नियुक्ति बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये कौन करता है बताइएगा? यह करता है लोकसभा के अध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो दोनों को संयुक्त रूप से बैठक करते हैं। संयुक्त रूप से बैठक अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, उनके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करते हैं। जब मान के चलिए अध्यक्ष नहीं रहेगा तब उसकी अनुपस्थिति में कौन करेगा? उपाध्यक्ष तब कर सकता है। ठीक है, लेकिन वैसे कौन करेगा? अध्यक्ष ही करेगा। दोस्तों जो मेरे भाई बहन अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब आप लोगों से चाहिए और एक लाइक चाहिए। बस इतना ही हमारे मोटिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी आप लोगों का। न साथ में 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम डैश संसद भवन के साक्षर औपचारिक प्रस्ताव से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत बातों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता है। तो किसके तहत? डैश संसद भवन के तहत। किसके तहत? ऑप्शन नंबर देखते हैं 186, 93, 58, 49। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? क्या जवाब हो जाएगा बताइएगा? इसका जवाब आप लोग से अगर बता दें, आप लोग को बता देते 193 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 193। ठीक, कह रहा है कि नियम 193 अलंकरण और चर्चा के लिए पर मतदान नहीं होता। ठीक, नियम 193। ठीक, ये बात आप लोग को याद में रखना, अच्छे से समझ करके रखना। ठीक, 17 नंबर में पूछा गया भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए लिया गया? नया राज्य मान के चलिए अगर कोई बनाएगा तो कौन सा अनुच्छेद? 9, 3, 2, 1। तो नया राज्य बनाने के लिए कौन सा अनुच्छेद होना चाहिए? यह होना चाहिए अनुच्छेद 3। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 3 होना चाहिए। ठीक है, नया राज्य, नया सीमा में बदलाव, तो अनुच्छेद 3 में ये सब सारी बातों का जिक्र किया गया। संसद में कोई विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन देता है? संसद पर वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो कौन देता है इस पर अंतिम निर्णय? अंतिम निर्णय देता है अध्यक्ष देता है। कौन देता है? अध्यक्ष देता है। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए
इसमें कह रहा भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? संसदीय कार्यवाही के पूर्व मध्य का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल के पहले का समय, संसदीय कार्यवाही के उत्तर का समय, उत्तरार्ध का समय। तो शून्यकाल जो समय है वो किसका समय है? शून्यकाल समय हो जाएगा आपको प्रश्नकाल के ठीक तुरंत बाद का समय। प्रश्नकाल के ठीक तुरंत बाद का समय को शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, सुनिए, देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद का समय जब सदस्य तत्कालिक मुद्दे उठाते हैं तो शून्यकाल कहलाते हैं। क्या उठाते हैं? तत्कालिक मुद्दे उठाते हैं तो इस काल को शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? तो इसका राइट जवाब अगर बात करें तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्राक्कलन समिति। क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। ठीक, 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की योग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय करके द्वारा लिया जाता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अध्यक्ष या लोकसभा। अध्यक्ष और लोकसभा। ठीक है, अध्यक्ष और लोकसभा। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो क्या हो जाएगा 22 नंबर का? 22 नंबर का हो जाएगा डी, अनुच्छेद 280। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग नियुक्ति के लिए जाता है। ठीक है, आयोग की नियुक्ति के लिए जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर में भारत के संविधान की सूची किसी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो किसमें दिया गया है? ये दिया गया तीसरी अनुसूची में। किसमें दिया गया है? तीसरी अनुसूची में दिया गया। ठीक है, किसमें दिया गया? तीसरी अनुसूची में दिया गया। ठीक है, देखिए वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल होते हैं। सबसे उच्च प्रोटोकॉल वो कौन सा होता है? वो होता है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। क्या होता है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है, इसमें यहाँ भी दिया हुआ डिस्कशन टेबल ऑफ प्रेसिडेंसेज माय कैबिनेट मंत्री को इन विकल्पों में से सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए इसमें क्या कहा गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के कुछ मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तराधिकारी होते हैं? ठीक है, तो अनुच्छेद 302, 29, 75, 35। तो इसका राइट जवाब की बात करती है अनुच्छेद 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 75। ठीक, अनुच्छेद 75। देखिए अभी हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को फ्री में PDF चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जो दोस्त हमारे साथ लास्ट तक बने हैं हम उन सभी को फ्री में PDF देंगे। आपको करना क्या है? PDF में जा करके इस बात को टाइप करके ओके कर देना। सर्च मारेगा वो आ जाएगा, PDF खुल जाएगा, खोल देना, फिर आगे का प्रोसेस करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट बस ये 25 का 25 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप लोगों को 25 का 25 क्वेश्चन हो गया। ठीक, आई होप कि आप लोगों को हमारे सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से सेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू।